आप ठीक तो है ना? वैसे मैं जानता हूं आपके साथ ये सब किसने किया है। तो बता मुझे, कौन है वो? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कौन है जो मेरी इमेज खराब करना चाहता है सबके सामने? भाई ये सब भाभी ने किया है। आप खुद सोचिए, उनके अलावा आपका नाम खराब करना कौन चाहेगा? दुला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दुनिया के सामने मेरा नाम खराब करना चाहती हूँ, ये साबित करना चाहती हूँ तो मैं खराब पिता हूँ। हाँ करना चाहती हूँ। बोलो क्या कर लोगे तुम? अरे मेरे सब्र का बांध तो तुम पहले ही तोड़ चुकी हो। अब मुझे मजबूर मत करो कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊं जो मैंने अभी तक नहीं किया। मजबूर तो तुम मुझे कर रहे हो। एक बात याद रखना, रिश्तों में ताली एक हाथ से नहीं बजती। अरे तुम्हारी जैसी औरत हो तो एक हाथ से भी ताली बजा सकती है। चिल्लाओ मत। भाई 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 प्लीज प्लीज शांत हो जाइए आप। गुस्से में कहीं बात बिगड़ ना जाए। मैं बात करता हूँ। क्यों आप मेरे भाई और मेरे परिवार को शांति से जीने नहीं दे रही है? अरे कोई तो रास्ता होगा, कोई तो कीमत होगी ना आपकी, जिसे लेकर आप हमारी जिंदगी से दूर चली जाएं। बोलिए क्या चाहिए आपको? मुझे मेरी बेटी चाहिए। बेटी चाहिए? अरे बेटी चाहिए होती ना तो उसे कोर्ट में नहीं घसीट कर ले जाती तुम। उस छोटी सी बच्ची पर क्या गुजर रही होगी, एक बार भी सोचा तुमने? भाई अपने गुस्से को शांत रखिए, मैं कर रहा हूं ना बात। भाभी प्रिंसेस तो आपको मिलने से रही, उसके अलावा आपको क्या चाहिए वो बोलिए। मुझे 50 करोड़ चाहिए। पांच दिन में अगर मुझे 50 करोड़ मिल जाएंगे तो मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी और फिर ना रजत की जिंदगी में रहूंगी और ना ही दिव्यासा की डिमांड करूंगी। समझ नहीं आ रहा आखिर कौन हो सकता है ये? लेकिन हाँ, जाते जाते उस आदमी के हाथ में चोट लगी थी। कसम से अगर एक बार मिल गया ना तो छोड़ेंगे नहीं हम उसे। पागल हो गई है क्या? कहां से लाएंगे हम इतने सारे पैसे? भाभी ऐसे ही भड़कूंगा मैं आप पर और भाई के सामने ये जाके कहूंगा कि उनकी इमेज बिगाड़ने का पूरा प्लान आपका था। और मैं जानता हूं प्रिंसेस का नाम आते ही वो बौखला जाएंगे, उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा। बस आपसे छुटकारा पाने के लिए वो किसी भी हद तक चल जाएंगे। बस इसी मौके का फायदा उठाना है आपको और एक ऐसा अमाउंट कहना है कि उसको सुनते ही भाई के होश उड़ जाए। भाई पैसों के लिए लाचार हो जाएंगे और मैं जानता हूं भाई को इस तकलीफ में देखकर अनमोल चुप नहीं बैठेगी। दिव्यासा को बचाने के लिए वो मुझे शादी के लिए हाँ कह ही देगी। बस आपका मैदान साफ और एक ना एक दिन भाई को आपके पास लौटना ही होगा क्योंकि प्रिंसेस आपके पास होगी भाभी। हाँ, पागल हो गई हूं मैं। बोलो रजत, दे पाओगे इतने पैसे? भाई आप भाभी की बातों में मत आना। चुप। दीवों की कीमत चाहिए ना तुम्हें? ठीक है,
अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए मैं 50 करोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद मेरे और मेरे परिवार के आसपास तो क्या, तुम इस शहर में भी मत दिखाई देना। डील डन। कोई क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं होगा क्योंकि प्ले कैंसिल हो गया है। रे बाप रे बाप, इतना गुस्सा? हाँ, क्योंकि मैं अपसेट हूँ। भैया कुछ भी नहीं है आपके पास कहने के लिए। या तो आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे या हमें बेवकूफ बनाएंगे। भैया आप जाइए, हमें कुछ बात नहीं करनी आपसे, जाइए। अजय, हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे। तुझे सरपंच बनना है ना, बन जा। हम तुझे आगे बढ़ाएंगे, अम्मा से भी हम बात कर लेंगे। भैया आप हम पर इतना बड़ा एहसान करेंगे? नहीं, अब से हमें आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। पगले, रिश्तों में कोई किसी पर एहसान करता है क्या? देख, चुनाव से ज्यादा जरूरी इस समय नंदिनी है, और हमें तुझसे नंदिनी के बारे में ही बात करनी है। हाँ, नंदिनी के बारे में तो बात करेंगे ना आप। तो क्या जाना भैया आपको, नंदिनी को कौन सा रंग अच्छा लगता है, उसे खाने में क्या पसंद है, उसे किस तरह की बातें अच्छी लगती हैं, पूछिए भैया, बताते हैं आपको नंदिनी के बारे में हम सब कुछ। हमें उसके बारे में कुछ नहीं जानना, बल्कि हम चाहते हैं कि तुम नंदिनी के साथ नहीं। स्कूल में उत्सव नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहाँ तो हो सकता है ना? आओ, एक मिनट देखो। क्या हुआ चाची, आपके पैर भारी हो गया क्या? सॉरी अनमोल, तुम ठंड से कपकपा रही थी, तो फिर मैंने कंबल लिया और उसमें हम दोनों। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखो, अरे हमारा पैर तो बिल्कुल सही है, देखो अच्छे से काम कर रहा है। ओह ओह ओह, यहाँ तो प्यार बरसाया जा रहा है। भैया आप इसीलिए तो हमारे पास नहीं आए थे, ये कहने के लिए कि अगर हम भी चाहें तो आपकी तरह नंदिनी पे प्यार बरसा सकते हैं, क्योंकि नंदिनी को तो एक प्यार पूरा पड़ता है नहीं। तो आपने शायद सोचा होगा कि हम दोनों भाई साथ रहेंगे तो नंदिनी को भी अच्छा लगेगा, है ना भैया? 50 करोड़ मांगे मृदुला ने। हमें यकीन नहीं हो रहा है मृदुला ऐसा भी कर सकती है। अपनी बेटी की कीमत लगाते उसे शर्म नहीं आई। मृदुला ने तो सिर्फ मांगे हैं ना, लेकिन तुम्हारे नवाबजादे ने वो पैसे देने के लिए हाँ भी कर दिए। अरे ये घर, फैक्ट्री, गाड़ियां सब बेच भी दूंगा ना तो भी 50 करोड़ इकट्ठा नहीं होंगे, समझे तुम? तुम्हारा बेटा पागल हो गया। हो गया हूं मैं पागल पापा, और अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। उस औरत के हवाले मैं दीवू को कभी नहीं करूंगा।
आप भी जानते हैं ना अच्छी तरह कि कितनी बार उसकी वजह से दीवू की जान जाते जाते बची। तो आप ही बताइए कैसे उसके हवाले कर दूं मैं किसी भी हाल में दीवू को मृदुला के पास नहीं जाने दूंगा। उसे 50 करोड़ चाहिए ना, मैं उसे कैसे भी करके ये पैसे अरेंज करके दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे खुद को क्यों ना बेचना पड़े। रजत जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके हर कदम पर हम आपके साथ हैं। कहां से लाऊं इतने पैसे? क्या हुआ पापा? आप इतने सैड क्यों हैं? बेटा, पापा को लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हारने वाले हैं। तो बस यही सोचकर उन्हें डर लग रहा है कि वो कहीं अपनी सबसे प्यारी चीज को खो ना दे। तेरी जबान इतनी गंदी कैसे हो गई? माफी मांग नंदिनी से। भैया हमारा दिमाग इतना भी खराब नहीं। हाँ मुँह बोल। भैया, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? ये कैसी बातें कर रही है वो? तेरी तो जान भी हाजिर है। बोल क्या चाहिए? वो भैया, हमें 50 करोड़ रुपयों की जरूरत है। 50 करोड़? इतने तो नहीं हमारे पास, पर जितने हैं सब दे देंगे। लगेगा तो अपना घर भी गिरवी रख देंगे। हम माफी चाहेंगे, लेकिन उदय भैया तुम्हें सारा पैसा तो नहीं दे पाए, क्योंकि इस घर पर हमारा भी हक है, और जो पैसा हम दोनों भाइयों ने मिलकर कमाया है उस पर हक हमारा भी है। अजय तू अम्मू को मना कैसे कर सकता है? क्योंकि हम खुद बहुत तकलीफ में हैं। ऐसी कौन सी परेशानी तुम्हारे साथ में जो अपनी बहन की मदद करने के लिए हाथ पीछे कर रहा है? वाह भैया वाह, जब भी मौका मिलता है आप खुद तो हीरो बन जाते हैं और हमें बना देते हैं आप विलन। इलेक्शन लड़ना है हमें, उसके लिए हमें पैसे चाहिए। चुनाव से ज्यादा जरूरी अम्मू की तकलीफ है। बस भैया, अम्मू की तकलीफ, बाकी सबकी तकलीफ दिखती है, अपने भाई की नहीं दिखती। अजय भैया बस कीजिए, भैया मैं नहीं चाहिए पैसे। बस प्लीज आप दोनों हमारे लिए मत लड़िए। माता रानी, ये सब क्या हो रहा है? वहां हमारे दोनों भाई लड़ रहे हैं और यहाँ रजत जी भी परेशान है। हमसे हमारे अपनों की तकलीफ नहीं देखी जाती माता रानी। इसका कोई तो हल होगा ना? हल है अनमोल। और वो हल मैं हूं। तुम जो कुछ भी देख रहे हो ना अनमोल, मैं भी देख रहा हूं। सच में मैंने भाई को इतना बेबस कभी नहीं देखा जैसे आज देख रहा हूं। तुम तो कहती हो कि तुम भाई से प्यार करती हो ना, देखो क्या हालत बना दी तुमने अपने प्यार की।
अनमोल, अभी भी वक्त है। बस मेरा हाथ थाम लो अनमोल। भाई के हाथ से खुशियां नहीं जाएंगी। रमन जी छोड़िए हमें। वो तुम अच्छे से जानती हो, भाभी सबसे ज्यादा इनसिक्योर तुमसे है। तुम एक बार भाई की जिंदगी से गई, भाभी अपने आप पिघल जाएंगी। और मैं जानता हूं 5 दिनों में 5 करोड़ तक अरेंज नहीं कर पाएंगे भाई। अगर तुम मेरे साथ 7 फेरों में बन जाओगी तो तुम अपने प्यार को सारी तकलीफों से दूर कर लोगी। बोलो, करोगी मुझसे शादी? क्या हो गया है आपको? आप हमारी बात सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। आखिर क्यों? आप जो चाह रहे हैं वो कभी नहीं हो सकता। हम आपसे शादी नहीं कर सकते रमन जी। अनमोल, ये क्या कर रहे हैं आप? तो मुझे ना कहकर ठीक नहीं कर रही। भाई से फार बेटर रूम में। भाई ने अब तक तुम्हारे लिए सब कुछ किया है ना, लेकिन अब से मैं करूंगा ना तुम्हारे लिए, सब कुछ करूंगा। रमन जी बस कीजिए। ये कौन सी जिद है आपकी? दिल और मन दोनों दिमाग से नहीं चलाए जाते, इसलिए छोड़िए हमारा रास्ता और जाने दीजिए हमें। अनमोल, तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। कैसी जिद पकड़कर बैठ गए हैं आप? हम आपसे कह चुके हैं ना कि हम रजत जी से प्यार करते हैं, तो फिर भी आप हमसे शादी करना चाहते हैं? क्यों? किसी को पाने की जिद को प्यार नहीं कहा जाता। और ना आप हमसे प्यार करते हो ना ही हम, इसलिए दूर हटिए। अनमोल, नो वे, तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मुझे ऐसे ठुकरा नहीं सकती ना। हाँ? रमन जी, अगर आप हमारे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं ना, तो भूलिए मत, क्योंकि आप भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम डर के पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। जो सोचना है सोच लो अनमोल, लेकिन होगा वही जो मैं चाहता हूं। तुम्हारी जो ये जीवन रेखा है ना, मुझसे जुड़ी है, मुझसे, और ये बदलेगा नहीं। देखना, बहुत जल्द तुम खुद मेरे पास आओगे शादी के लिए हाँ कहने। ये चैलेंज है मेरा। ऐसा आपके सपनों में जरूर हो सकता है, लेकिन असल जिंदगी में कभी नहीं। क्या कह रहे हो तुम? थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह वाह वाह, मेरी डील क्रैक हो गई। वाह, डील क्रैक हो गई। अबा अबा ना मुंह, मेरी डील क्रैक हो गई। नहीं 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 नहीं, भाई पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकते। नहीं,
अनमोल, फाइनली पैसों का इंतजाम हो गया। आई एम सॉरी, वो एक्साइटमेंट में मुझसे रहा नहीं गया। हम समझ सकते हैं। थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। जितनी बड़ी धरती में होती है ना, उतना बड़ा वाला थैंक यू। माता रानी, हम जानते थे कि आप कोई ना कोई रास्ता जरूर बना देंगे। रमन, सुना तूने? सुना मैंने। मैं सच में आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब फाइनली भाभी का छुटकारा मिलेगा। कमाल कर दिया भाई आप, इतने कम समय में इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट भी कर लिया। लगता है बहुत बड़ी डील क्रैक हुई है। हाँ रमन, एक बहुत बड़ा टेंडर भरा था मैंने, और एक सोर्स से पता चला है कि वो टेंडर मुझे ही मिलने वाला है। ये टेंडर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर आपका सपना पूरा हुआ तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। सॉरी भाई, अपना रास्ता बनाने के लिए मुझे आपके रास्ते पर थोड़े पत्थर फेंकने ही होंगे।